पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस कि वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स क्या है, वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान क्या है, या वर्गीकरण पद्धति क्या है, वर्गीकी एवं वर्गीकरण पद्धति क्या है। तो सामान्यतः जो है हम लोग वर्गीकी और वर्गीकरण पद्धति को एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में उपयोग कर लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है कि टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी किसे कहते हैं। तो वर्गीकी के अंतर्गत जो है हम जीवों का वर्णन, उनका नामकरण, पहचान, उनके वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियां, नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम वर्गीकी कहते हैं। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का वर्णन, उन जीवों का नामकरण और उनकी पहचान, वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियां, नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी। टैक्सोनॉमी, टैक्सा, टैक्सान, संवर्ग, वर्ग, अर्थात इनके अंतर्गत यदि एक पद का अध्ययन किया जाता है, जबकि सिस्टेमेटिक्स अर्थात वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत जो है इन वर्गीकी के साथ साथ जीवों की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की विविधता, उनके तुलनात्मक एवं विकासात्मक एवं जाति वृत्ति संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अर्थात वर्गीकरण पद्धति जिसे सिस्टेमेटिक्स कहते हैं, इनके अंतर्गत वर्गीकी का भी अध्ययन करते हैं और वर्गीकी के साथ साथ उनका जो है क्या जीवों की विविधता है, डाइवर्सिटी है, उनका तुलनात्मक, विकासात्मक और जाति वृत्तीय संबंधों का भी अध्ययन इस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत हम करते हैं। और जीवों के तुलनात्मक, आकारिकी, मॉर्फोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजी, शारीरिकी, एनाटॉमी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, कार्यकी मतलब फिजियोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीव शरीर में होने वाले विविध प्रकार के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कार्यकी कहलाता है। तो कार्यकी एवं बायोकेमिस्ट्री पर आधारित लक्षण होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है हम सिस्टेमेटिक्स के अंतर्गत जो है करते हैं। फिर है कि वर्गीकी का संक्षिप्त इतिहास क्या है, अर्थात ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी वर्गीकी का संक्षिप्त इतिहास
पहले लोग जो है कई छोटे छोटे वर्गों में पृथक आधारों पर जीवों को जो है बांटते थे। पृथक आधार पर अर्थात कहीं भी बंटवारा करना होता है तो कुछ न कुछ बेस आधार होता है कि किस आधार पर हम वर्गीकरण करें। जैसे कुछ जो है मनुष्यों का समूह है, तो अगर हमें वर्गीकरण करना है तो अगर लंबाई एक आधार मान लें कि 5 फीट से छोटे एक समूह में रहेंगे, 5 फीट या उससे बड़े एक समूह में रहेंगे, तो यहाँ आधार जो है लंबाई हो गया। वैसे पृथक अलग अलग आधारों पर जो है जीवों को छोटे छोटे समूहों में जो है वर्गों में बांटते थे। जैसे क्या उनका आधार था भाई कि घातक जीव, अघातक जीव। ऐसे जीव जिनसे मनुष्यों को हानि है, घातक अर्थात अटैक कर सकते हैं मानव पर, और अघातक जीव। उड़ने वाले, न उड़ने वाले अर्थात ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जो उड़ते हों, वो उनका एक वर्ग हो गया। नहीं उड़ने वाले एक वर्ग हो गया। भक्ष्य अभक्ष्य, जो किसी दूसरे जीव का भक्षण करता है या किया वो तो अटैक अर्थात इडिबल। तो भक्ष्य भक्ष्य वो होता है जिसका भक्षण किया जा सके, और जो भक्षण करता है उसे भक्षक कहते हैं। भक्ष्य जो करता है उसे भक्षक कहते हैं। तो जिनका भक्षण कुछ का किया जा सकता है, कुछ का नहीं किया जा सकता है, भक्ष्य अभक्ष्य। लाभकारी हानिकारक, ये सब आधार है, पृथक पृथक आधार है। पहले लोग इसी आधार पर जो है वर्गीकरण करते थे। फिर जो है प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने जो है जंतु विज्ञान, जिन्हें हम जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल को अर्थात अरस्तु को कहते हैं। ये अपने समय में ज्ञात जितने भी जंतु थे उनके दृश्य संरचनात्मक समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर 2 समूहों में बांटा, 2 वर्गों में बांटा। जैसे पहले लोग बांट दिए थे ना कि हानिकारक, लाभदायक, उड़ने वाले, न उड़ने वाले, भक्ष्य अभक्ष्य, घातक अघातक, जलीय स्थलीय, वनवासी, सामान्य, मैदानी भाग में रहने वाले, ऐसे भिन्न भिन्न आधार था। लेकिन लिनियस, जिनको अरस्तु, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं अर्थात जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं, ये संरचनात्मक समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर जो है 2 प्रमुख समूहों में वर्गीकरण किया। और द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम या बाइनोमियल सिस्टम, जिसके जनक कहलाने का श्रेय अर्थात जिनको जनक कहा जाता है वह है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को जो है द्विनाम पद्धति के जनक कहते हैं। तो अरस्तु ने जो है 2 भागों में बांटा। अरस्तु ने जो है 2 भागों में बांटा। एक है एनैमा, और दूसरा है इनैमा। इनैमा और इनैमा
ये नैमा वे जंतु जिनके रुधिर लाल नहीं होते हैं, वे जंतु जिनके रुधिर लाल नहीं होते हैं, उन जंतुओं को ईनैमा समूह में रखा। जैसे पोरीफेरा संघ के, जिसमें स्पंज आते हैं, उनके रुधिर लाल नहीं होते हैं। नाइडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, तो नाइडेरिया जिसमें हाइड्रा आता है। मोलस्का, जिसमें पाइला, यूनियो, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, ये सब जो नॉन कार्डेट्स हैं, इनके रुधिर जो है लाल नहीं होते हैं, तो इनको ईनैमा समूह में रखते हैं। क्या? ईनैमा, इसको ईनैमा अर्थात ऐसे हिंदी में नैमा, नैमा। और जिनके रुधिर लाल होते हैं उनको ईनैमा, जिनके रुधिर लाल होते हैं उनको ईनैमा में रखे। और उसमें केवल जो है कशेरुकी जंतुओं को इन्होंने सम्मिलित किया। अब इस ईनैमा को भी दो उप समूहों में बांटा। एक है विविपैरा और दूसरा है ओविपैरा। अर्थात जिनके रुधिर लाल होते हैं उनको ईनैमा में रखा और इसको भी दो समूहों में बांटा, विविपैरा और ओविपैरा। अर्थात वे प्राणी जिनके रुधिर तो लाल होते हैं और वो जो है विकसित बच्चा पैदा करता है, उनको विविपैरा जरायुज प्राणी कहा गया। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मानव, ये सब क्या है? विविपैरा में है। और ओविपैरा कि वे प्राणी जिनके रुधिर लाल होते हैं लेकिन वो विकसित बच्चा नहीं पैदा करते हैं, विकसित संतान नहीं पैदा करते हैं, बल्कि वो पहले अंडे देते हैं और अंडे से जो है बच्चे की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे प्राणी को जो है अंडयुज कहते हैं या अंडे देने वाले प्राणी। जैसे मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, ये जो हैं अंडे देते हैं और अंडे से बच्चे की उत्पत्ति होती है। अरस्तु के लगभग 2 साल बाद, अरस्तु के 2 साल बाद 17वीं सदी में जो है जॉन रे वैज्ञानिक नाम है, और इस जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीव जाति की परिभाषा दिया कि जाति किसे कहते हैं, जाति क्या है, और परिभाषा देकर कुछ प्राकृतिक संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर जो है वर्गीकरण जॉन रे ने भी किया। और कैरोलस लिनियस, जिन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहते हैं, जिन्हें द्विनामकरण या द्विनाम पद्धति का जनक कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में जो है 4236 ज्ञात जातियों का वर्गीकरण किया। और 4236 जातियों का वर्गीकरण का वर्णन सन 1758 में
लिनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जो है वर्णन किया गया और जो प्रणाली अपनाई उसी से आधुनिक प्रणाली की नींव पड़ी। जिस प्रणाली के अंतर्गत, जिस सिस्टम के अंतर्गत लिनियस ने वर्गीकरण किया, उसी सिस्टम के द्वारा जो है आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। और उन्होंने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति भी बनाई। इसलिए आधुनिक वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में लिनियस को ही मानते हैं, लिनियस ही हैं। और लिनियस के बाद 18वीं तथा 19वीं सदी में अनेक वैज्ञानिकों ने भी वर्गीकरण विज्ञान में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए हैं। तो ये जो है कुछ वर्गीकी का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी रहा। फिर है जातियों की संकल्पना एवं वर्गीकीय क्रमबद्धता क्या है, जात किसे कहते हैं, समवर्गीय क्या है, ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।